हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था रेडबर्ग फार्मूला, या यूँ कहें कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में जाता है तब वो एनर्जी को रेडिएट करता है या एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो उसका हम जो लैम्बडा है वो कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये हमने देखा। और वो जो फाइनल रिजल्ट आया था उसको नाम दिया गया रेडबर्ग फार्मूला। तो देखें बच्चों को क्या था रेडबर्ग फार्मूला, कि रेडबर्ग फार्मूला था R इक्वल टू सॉरी 1/z 1/लैम्बडा इक्वल टू R z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था वो रेडबर्ग फार्मूला। ठीक है, इसको कि हमें याद रखना है। आफ्टर दैट इसको काम में कैसे क्या लेंगे, ये यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों R। ठीक है ना। अब आज हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो देखें कि क्वेश्चन के लिए क्या है। तो भाई मैं इसमें बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए एक नोट लिखवाता हूँ। क्या है वो नोट, वो देखेंगे हम लोग। नोट क्या है बच्चों, वो हम ध्यान देंगे। नोट है कि एट द न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर न्यूमेरिकल we use 1/r equals to 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ r equals to 1/097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये नोट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, नोट का मतलब क्या हुआ बच्चों की, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय न्यूमेरिकल के टाइम जो है हम 1/r इक्वल टू कितना लिखा करेंगे, 912 एंगस्ट्रॉम। r की वैल्यू, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम यूज में नहीं लेंगे, वरना कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये क्लियर हो गई बच्चों को कि भाई जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन r की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, बल्कि हम 1/r की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ radiation, find the wavelength of radiation emitted by electron in hydrogen atom, emitted by electron in hydrogen atom, emitted in hydrogen atom when electron transit from n equals to 4 to n equals to 2। ठीक है भाई, ये है बच्चों क्वेश्चन कि हमें लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब वेवलेंथ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी इमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर ट्रांजिशन कर रहा है बच्चों, n बराबर 4 से 2 में ट्रांजिट कर रहा है। तो देखें बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग कि भाई हमें मालूम है
कि जो इसमें से n1 और n2 में से जो छोटी संख्या होती है उसको अपन n1 कंसीडर करते हैं और जो बड़ी नंबर होता है उसको n2 कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या हमें पता है या क्या क्या हमें गिवन है तो वो देख लेते हैं भाई। हमें पता तो है एक तो n1 क्या हो जाएगा भाई, n1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड n2 इक्वल टू हो जाएगा 4। n1 इक्वल टू 2 n2 इक्वल टू 4 हो गया। और हम आगे चर्चा करते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 1 हो गया एंड z बराबर 1 हो गया। अब देखें ये सब कुछ अपन ने लिख लिया है। तो अब रेडबर्ग फॉर्मूला कि y रेडबर्ग फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी कि 1 अपॉन लैम्बडा आर जेड की जगह 1 रख देंगे बच्चों हम लोग, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करें तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करके बताता हूं बच्चों में। यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है आगे का पार्ट कि 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर, इधर मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ, 16 एलसीएम ले लेते हैं 4 और 16 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 है तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1। और देख रहे हैं हम लोग 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर 3 अपॉन 16 लिख लिया हम लोगों ने। और चर्चा कर रहे हैं बच्चों, इसको उल्टा कर दें हम लोग तो लैम्बडा इक्वल टू 16 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन आर। ये जो 1 अपॉन आर है उसकी जगह मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले नोट लिखवाया था कि हम 1 अपॉन आर की जगह क्या लिखते हैं बच्चों, 1 अपॉन आर की जगह लिख लेंगे 912। तो ये लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3 इंटू 912, ये 3 से कट जाएगा इतना 304। अब इसको अपन देखें तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा भाई 4864 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रहे बच्चों कितना एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। देखो बच्चों ये हमने एक न्यूमेरिकल किया इस टाइप से कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो उसका लैम्बडा कितना होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगी उसका लैम्बडा अपन ऐसे निकालेंगे वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ऐसे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिखता हूं भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ radiation emitted by electron in hydrogen atom when electron transit from electron
ट्रांजिट फ्रॉम n to equal transit from n equals to 2 to 1 एनर्जी लेवल, मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल से क्वेश्चन में जाता हो बच्चों, 1 में ट्रांजिशन करता हो, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता हो, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, EMW रिलीज होगी, उसका लैम्बडा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका लैम्बडा क्या होगा भाई, इसके लिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि ये जो n1 n2 में जो छोटी भी संख्या होती है उसको अपन मानते हैं n1, तो ये n1 बराबर कितना दे रखा है 1 एंड n2 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 2, n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम आगे क्या चर्चा कर रहे हैं बच्चों कि हमें मालूम है कि रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है, 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r, z की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1/n1 कितना है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि 1/λ इक्वल टू r, 1/1 माइनस 1/4, इस प्रकार से बच्चों हमने देखा। और आगे चर्चा करते हैं 1/λ इक्वल टू r। अब इसमें से अपन ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 1। क्लियर हो गई बात। और आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा भाई 1/λ इक्वल टू r, ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। और हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कि लैम्बडा इक्वल टू 4/3 इंटू 1/r। अब 1/r की जगह बच्चों अपन क्या लिखते हैं 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये तो बताया ना, r की वैल्यू पुट नहीं करते बल्कि हम 1/r की वैल्यू पुट करते हैं। तो हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से इसको काट दिया 304, ठीक है 304 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12-16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एक रेडबर्ग फॉर्मूले पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन किए कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आर्टिकल का हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो अपन देखते हैं। पहले तो अपन ये समझते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। तो बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या करता है बच्चों, एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है। और एनर्जी को इमिट करता है तो जो एनर्जी है वो एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन बनाती है, ठीक है, ब्राइट लाइन बनती है। उस लाइन को तो बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन,
और उन लाइंस के ग्रुप को बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। कि जैसे कि मैं बात करूं कि एक हाइड्रोजन मतलब एक लाइन ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक तो है ग्राउंड मतलब N1 बराबर 1 नाम दे सकते हैं इसको। आफ्टर दैट और एनर्जी लेवल बनाते हैं हम लोग इस प्रकार से, AN बराबर 2 हो जाएगा भाई, और देखते हैं AN बराबर 3 हो जाए। ऐसे करते हुए और भी एनर्जी लेवल बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ऐसे करते हैं। तो बच्चों क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जब मान लो सपोज करें फर्स्ट N बराबर 2 से किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, N बराबर इसमें आ रहा है 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे करते हुए या इस टाइप से। तो कुल मिलाकर हम N बराबर 1 की बात करें, ये है N बराबर 1 बच्चों, ये है N बराबर 1, N बराबर 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4, N इक्वल टू 5, सो ऑन, और N इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 में कहाँ से आ सकता है, N1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में कहाँ से आ सकता है, 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, इस प्रकार से। और देख रहे हैं हम लोग आगे 3 से 4 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, इस प्रकार से 6 से 1 में आ सकता है। ऐसे करते हुए डैश 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 लेंगे हम लोग, और ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज। जब 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें 2 में कहां से आ सकता है, तो एक अलग सीरीज बन जाएगी भाई कि 2 में 3 से आ सकता है, अपर एनर्जी लेवल 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, और इनफाइनाइट से आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बनती है बामर सीरीज, बामर सीरीज। क्लियर बच्चों। ऐसे और भी सीरीज है, अब हम देखेंगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सीरीज बनती है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों की। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, देन एनर्जी रिलीज एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड ए लाइन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. This line is known as spectral line and the group of spectral line is known as spectral series. There are following spectral series of hydrogen spectrum. कौन कौन सी सीरीज होती है बच्चों, तो कौन कौन सी 5 सीरीज होती हैं जिनके नाम है, देखो लाइमन सीरीज, जब भी 1 में आएगा तो उसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, 2 में आएगा तो बामर सीरीज, 3 में आएगा तो पार्सन सीरीज। इस प्रकार से सीरीज है 5। तो मैं तुम्हारे को इसका एक और अच्छा फेयर डायग्राम बनाकर बता रहा हूं स्लाइड के द्वारा कि ये है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे रहा है। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत देखा हम लोगों ने, ए फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ए सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, ए थर्ड एनर्जी लेवल हो गया, 4, 5 ऐसे करते हुए लास्ट है इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, उसको नाम दिया गया बच्चों। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो बनती है लाइमन सीरीज। तो पहली जो सीरीज है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से अब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो भाई लाइमन सीरीज बनेगी। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बामर सीरीज, कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है तो कौन सा एनर्जी लेवल बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बामर सीरीज। और देख रहे हैं हम लोग आगे कि थर्ड में आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको पार्शियल सीरीज, फोर्थ में आ रहा है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ में आ रहा है तो पी फंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये डायग्राम भी अपने को बोर्ड एग्जाम में बनाने को आ सकता है बच्चों। अब इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो किस टाइप के बनेंगे वो देखेंगे हम लोग, कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी लाइन के लिए n1 n2 की वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइमन सीरीज की हम चर्चा करते हैं
तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोला जाए तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। ये है बच्चों फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन और बामर लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ऐसे करते हुए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस टाइप से। और जो लास्ट से आती है बच्चों उसको बोलते हैं लास्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो कोई भी हमें लाइन दी जाए उसके लिए हमें n1 n2 की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। कैसे? देखो कि मैं बोलूं कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, मतलब मेरे को लैम्बडा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है किसकी? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की। तो बच्चों फर्स्ट लाइन के लिए हमें रिडवर्क फॉर्मूला तो याद रखना ही है, जैसे अभी क्वेश्चन किए थे, बट अपन अपने को साथ ही साथ उसमें कौन सी लाइन की बारे पूछा जा रहा है उस लाइन के लिए हमें n1 n2 की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट लाइन के लिए बात करेंगे तो n2 बराबर तो हो जाएगा 2 और n1 बराबर हो जाएगा 1। लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन के लिए बात करें तो सेकंड लाइन के लिए देख रहे हैं बच्चों n2 बराबर हो जाएगा 3 और n1 बराबर हो जाएगा 1, इस प्रकार से। और देख रहे हैं हम लोग लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बामर सीरीज की सेकंड लाइन की बात करें तो बच्चों ये तो है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन। तो ये सेकंड लाइन कहां से आ रहा है? n बराबर 4 से ये आ रही है n बराबर 2 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकंड लाइन, बामर सीरीज की सेकंड लाइन की n1 n2 की वैल्यू क्या होती है। क्लियर हो गए बच्चों? तो इस बेस पर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मेरे को पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन का लैम्बडा निकालना है। पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन का लैम्बडा बच्चों हमें फाइंड करना है। इसमें थोड़ा उल्टा दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो पास्टन सीरीज का फर्स्ट लाइन है वो इधर से है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देख रहे कि ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और भी मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाकर बता रहा हूं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी सीरीज को बताने वाला हम एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है भाई। ये है n बराबर 1 मानेंगे इसको, ये है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे करते हैं, ठीक है भाई। ये डैश 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 करते हुए ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ये क्या है भाई? ये है बच्चों n बराबर 1, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और इनफाइनाइट है। n बराबर इनफाइनाइट है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, इसमें सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो ये लाइन बन जाएगी ऐसे करते हुए, थर्ड से आ रहा है तो सेकंड लाइन बन जाएगी ऐसे करते हुए, फोर्थ से आ रहा है तो ऐसी लाइन बन जाएगी, फिफ्थ से आ रहा है तो ऐसी लाइन बन जाएगी, सिक्स्थ से आ रहा है तो ऐसी लाइन बन जाएगी और इनफाइनाइट से आ रहा है तो ये लाइन बन जाएगी फाइनली, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनी है इसको बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। फिर 2 की बात करें हम लोग, 2 में कहाँ से आ सकता है भाई? 2 में ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये लाइमन सीरीज हो गई। और देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज ऐसे बन सकती है, और देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन और कैसे बनेगी। ठीक है बच्चों, ये देखो अब इनके नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक सीरीज और बना लेते हैं हम लोग। ऐसे करते हुए इनके नाम क्या क्या दे रहे हैं हम लोग। ये पहली सीरीज जो होती है n बराबर 1 में मैं सीरीज नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इधर लिख देता हूं, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हो जाएगा बच्चों पहला लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज। दूसरा हो जाएगा बामर सीरीज। तीसरा हो जाएगा लाइमैन बामर पाश्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट वन हो जाएगा भाई फंड सीरीज। क्लियर बच्चों? तो ये है 5 सीरीज के नाम। तो इसमें भी हम डायग्राम में लिख सकते हैं। ये है लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, ठीक है। ये है बामर सीरीज। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, तब जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जाता है तो बनती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और ये है भाई लास्ट पी फंड सीरीज। कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो बच्चों जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी सीरीज? अब फंड सीरीज, ठीक है। अभी जो कौन कौन सी रीजन में लाई करती है ये अपन देखेंगे, ठीक है भाई, कि कौन कौन सी रीजन में बच्चों ये सीरीज लाई करती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी सीरीज किस फील्ड में लाई करती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को अपन ने बांटा है भाई 7 भागों में। तो कौन सी सीरीज किस में लाई करती है 7 भागों में से? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज के लिए बात करें भाई हम लोग, ठीक है भाई। लाइमैन सीरीज, तो लाइमैन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है। तो इसके लिए क्या क्या बात है हमें पता होनी चाहिए कि n1 बराबर तो कितना होता है बच्चों? इसके लिए 1 होता है। लाइमैन सीरीज के लिए n1 बराबर कितना होता है? 1। एंड n2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। और ये किसमें लाई करती है ये भी अपन देख लेते हैं अभी। ये लाई करती है लाइमैन सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा वो देख रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट होगा भाई अब बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए क्या क्या होना चाहिए? n1 बराबर तो होता है बच्चों 2 एंड n2 बराबर होता है 3, 4, 5 सो। और एक किस रीजन में लाई करती है? ए है विजिबल रीजन में।
लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ EMW। तो ये है बच्चों किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। 3rd नंबर की सीरीज पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में देख रहे हैं हम लोग n1 बराबर कितना होता है, इसके लिए 3 होता है, एंड n2 इक्वल टू कितना होता है भाई, n2 इक्वल टू होता है भाई 3 के बाद 4 5 6 सो ऑन। क्लियर हो गई बात। और हम आगे चर्चा करते हैं कौन से रीजन में लाई करती है। तो ये रीजन हम देख रहे ये है भाई इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। 4th नंबर पर देख रहे हैं हम लोग ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कब बनती है बच्चों, जब n बराबर, तो इसके लिए कितना होता है 4 होता है। 4th एनर्जी लेवल में आए इलेक्ट्रॉन, एंड कहां से आए, एंड n2 इक्वल टू 5 से आ सकता है, 6 से 7 से सो ऑन। और ए भी किस में लाई करती है भाई, ए भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। क्लियर हो गई बात। और नेक्स्ट और लास्ट सीरीज ये देखते हैं हम लोग पी फंड सीरीज। फंड सीरीज बोलते हैं इसको हम, पी साइलेंट है। इसके लिए n1 बराबर होता है 5 एंड n2 इक्वल टू होता है बच्चों 6। अपर एनर्जी लेवल सारे जितने भी हैं ये सब अपर एनर्जी लेवल हैं। और ये सीरीज भी किस में लाई करती है, ये भी सीरीज लाई करती है भाई इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ EMW। तो ये थी बच्चों 5 सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं इन पर आधारित ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।